इंसान की ताकत, इंसान सुना मौका मोबाइल की तरफ। पहली अक्सर पढ़ेंगे। दिल की तदबीरें इंसान से हैं, लेकिन ज़बान का जवाब खुदा की तरफ से है। इंसान की नज़र में उसकी सब रविशें पाक हैं, लेकिन खुदावंद रूह को जांचता है। अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। खुदावंद ने हर एक चीज़ खास मकसद के लिए बनाई है। हाँ, शरीरों को भी उसने बुरे दिन के लिए बनाया है। हर एक से जिसके दिल में गुरूर है, खुदावंद को नफरत है। यकीनन वो बेसजा ना छूटेगा। यहाँ पे हमने देखा कि दिल की तदबीरें इंसान से हैं, लेकिन ज़बान का जवाब जो है खुदा की तरफ से है। दिल से तो हम बहुत कुछ सोच लेते हैं, लेकिन जो जवाब है वो खुदा की तरफ। ज़बान का जवाब हमें खुदा ने देना, ना कि दिल की तदबीरों ने देना। सोचने को तो बहुत सारे ख्यालात हमारे दिल में आते हैं। तो यहाँ पे कहा है इंसान की नज़र में उसकी सब रविशें पाक हैं, लेकिन खुदावंद रूहों को जांचता है। हम कुछ भी करते हैं, आज हमारे जो पाकिस्तानी माहौल है, जो भी हो रहा है, अभी भी तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। तो सब देख रहे हैं, टिकटॉक है, कोई भी सोशल मीडिया से हटके नहीं है। मज़हब पे कुछ भी हो रहा है, जैसे क्लासेस वगैरह बना के, तो हमारी नज़र में सब रविशें पाक हैं। जो हम करते हैं वो हम समझते हैं कि ये पाक है, लेकिन क्या कभी हमने खुदा से पूछा है कि वो पाक है या नहीं? कभी पूछा है हमने? हम नहीं पूछते। हम पाकिस्तानी वाम आधे काम क्या बल्कि पूरे काम हम पहले खुद करते हैं, जिसमें से कुछ नहीं होता तो फिर हम खुदा को कह देते हैं खुदावंद अब तेरी मर्जी है। कभी कभी तो हम दोषी खुदा को ठहराए जाते हैं, खुदावंद तू हमारे लिए ये नहीं कर रहा, खुदावंद तू हमारे लिए वो नहीं कर रहा। सॉरी, मैं जब भी बात करती हूँ मैं इंसानियत पे आज के माहौल पे करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा यही कह रही होती हूँ कि इंसान जो हो रहा है वही बात करती हूँ, क्योंकि इंसान कर रहा है ना आजकल। तो हम खुदा को फिर बाद में दोषी ठहराते हैं, खुदावंद तूने हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो हम अपने आप में पाक समझ रहे हैं कि हाँ भाई ये रविशें सारी पाक है। तो क्या वो खुदा की जो है, खुदा रूहों को जांचता है, क्या वो पाक है या नहीं? वो आपको अंदर तक चेक कर रहा होता है कि हाँ भाई ये जो सोच रहा है ये पाक है या नहीं। लेकिन हम फिर बाद में पहले तो सारा कुछ बिगाड़ लेते हैं, और कभी हमने दुआ में नहीं बैठना, कभी हमने खुदा से नहीं पूछना कि हाँ भाई ये सही है या नहीं। अपनी मर्जी से किया जाना। जैसे किनारे पे चले जाते हैं, अब कहते हैं बचा रहे हैं। जब हम डूबने लगते हैं कहते हैं अब हाँ बचाए। अगर वो उस टाइम पे कहता है कि भाई पहले तो तुम एक दफ़ा भी नहीं पूछा हैगा कि हाँ भाई मैं इतने जावा या ना जाऊँ, अब तू कह रहा बचा रहा, फिर क्या है खुदा को दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं कि खुदा की तरफ से सब कुछ हमारे पे आजमाइश आ रही है। लेकिन कभी कभी इंसान की खुद की वजह से भी बहुत सारी मुश्किलातों में इंसान फंसा होता है। तो हमें हर पल कुछ भी करने से पहले जो हमारी नज़र में पाक है उसको पहले हमने चेक करना है, खुदा के हाथों में सौंपना है कि क्या खुदावंद ये पाक है या नहीं। फिर हमने उसको मानते हुए ये सोचना है कि हाँ अगर खुदा ने जवाब दिया है तो समझ ले कि वो ठीक है। अगर खुदावंद आपको उससे रोक रहा है, बार बार आपको खुदावंद कह रहा है भाई मशरक़ को जाना है, आप मगरब को जा रहे हो, तो फिर आप कहते हो कि ये पाक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें चेक करना है कि क्या जो हम सोच रहे हैं वो सही है या नहीं। फिर अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे तो तेरे इरादे काम रहेंगे। तो हमें खुदावंद पर इरादे छोड़ने हैं, ना कि हमें हर चीज़ खुद से करनी चाहिए। हमें हर चीज़ खुदा पर छोड़ देनी चाहिए, तो हमारे इरादे कायम रहते हैं। कभी अपना आप खुदा को देख तो देखें, कभी दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के खुदा को देख तो देखें, वो आपके लिए क्या कुछ कर सकता है। वो आपके लिए बहुत सारे बड़े बड़े इरादे सोच के रखे हुए हैं उसने, जो इरादे आपके लिए कायम किए हुए हैं। लेकिन हम छोटी छोटी मिस्टेकों की वजह से हम नहीं जांच पा रहे कि उसके इरादे हमारे लिए क्या हैं। तो सब काम हमें क्या करना है, सब काम खुदा पर छोड़ने हैं। सब काम खुदा पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। ये नहीं कि आधे खुद कर लिए और आधे जो ना हो रहे हों वो कह दिया खुदावंद तू कर ले। वो सारे काम जो आपको समझ आ रहे हैं, फिर भी आप खुदा से पूछो खुदावंद क्या वो हम करें, क्या तेरी नज़र में वो ठीक है? वो तो फिर भी हमारा बाप है, उसने इतना रुतबा दिया है,
क्या है हमारे बाप, तो वो तो बेचारा फिर भी माफ़ कर देता है, फिर भी उठा खड़ा करता है, फिर भी कहता है चलो कोई बात नहीं, पता नहीं कब तक अभी मेरी तरफ आ जाएगा, अभी मेरी तरफ आ जाएगा। तो हमें हर पल ये नहीं कि आधे काम करके फिर भी जो है ना वो तो माफ़ कर देता है, हालांकि वो सोच रहा होता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। तो हमें सारे काम, ये नहीं है कि ऐसे हम खूह के पास चले जाएं, छलांग लगाने लगे कुएं के पास, बोले हाँ भाई खुदावंद अब तू हमें बचा ले, नहीं, सारे काम उस पर छोड़ने हैं तो ही हमारे रास्ते कायम रहेंगे कि भाई मैं तो ये भी करता रहा हूँ, वो भी करता रहा हूँ, तो अब तू मुझे बचा ले। क्या वो खुदा की नज़र में ठीक था या नहीं, ये हमें देखना है। अगर वो खुदा की नज़र में ठीक था तो आपको खुदा को आजमाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है मत्ती की अंजील में, जब शैतान खुदा के पास आता है तो उसने कहा, यह भी लिखा हुआ है तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना करना। कभी भी हमें खुदा को आजमाना नहीं चाहिए, ईमान रखना है, हमें अमल करना और ईमान रखना है कि हाँ भाई ऐसा होगा, क्योंकि मैंने खुदा के नाम पे सब कुछ छोड़ा है तो मेरे जो है ना ये काम हो जाएंगे। ये नहीं कि हम थोड़ा सा काम करें खुदा को आजमाने पे चले, जो खुदा ने कहा है कि भाई तेरे इरादे कायम रहेंगे, मैं आजमा के चेक करूँ कि क्या मेरे इरादे कायम रहेंगे। अगर वो इरादे आपके खुदा की तरफ से हैं तो आपको खुदा को आजमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो पहले ही आपके लिए रास्ते सीधे होंगे सारे के सारे। खुदावंद ने हर एक चीज़ खास मकसद के लिए बनाई है। कभी कभी हम ये भी सोचते हैं, अपने आप को कहते हैं मैं तो इस धरती पे बोझ हूं। खुदा ने जिसको भी इस दुनिया में भेजा है, चाहे वो लूला है, लंगड़ा है, जो भी है, चीज़, इंसान, सब खास है। वो देखें आप, कभी ना कभी हम एक तिनका कहते हैं, ये तिनका है, कभी ना कभी तिनके की भी हमें ज़रूरत पड़ जाती है, वो भी हमारे काम आ जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पे हर चीज़ खुदा ने हमारे लिए खास बनाई है, बहुत सारी चीज़ें हमारी नज़र में खास नहीं है, लेकिन खुदा ने कुछ सोच समझ के इंसान के लिए वो पैदा की है। जो कुछ भी आज दुनिया में हो रहा है, तो बहुत सारी सहूलतें, अब तो इतना कुछ बढ़ गया है लोगों के लिए, कैसे कैसे खुदा ने दिमाग दे दिए लोगों को कि हमें समझ ही नहीं है। इतनी सहूलियात हमारे लिए सोर्सेज पैदा हो गए हैं कि हम सोच से भी बढ़ के हैं कि हम सोचें तो हैरान ही हो जाते हैं, यार ये भी निकल आई है, ऐसी ऐसी मशीनें आ गई, ऐसी चीज़ें। तो खुदा ने हर चीज़ को किसी खास मकसद के लिए बनाया, और इसी तरह इंसान को भी खुदा ने बहुत खास मकसद के लिए बनाया। अपने लिए खुदावंद ने उसको कैद में से निकाला, गुलामी में से छुड़वाया, सजाएं थी बहुत सारी वो माफ़ करवाई, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। यही के जो मेरे लोग हैं, लेकिन लोग आज के दौर में ये नहीं सोच रहे कि हम यहाँ पर आए क्यों हैं। हम कहते हैं हम आए हैं तो बस मेरी जो मर्ज़ी है वही होगा। कभी आप में से या मुझ में से कभी किसी ने हमने ये पूछा कि खुदावंद क्या तेरी मर्ज़ी है हम ऐसा करें, हमें बता किस लिए हमें यहाँ पर भेजा है। हमें कलाम की खुशखबरी के लिए, नूर के लिए भेजा यहाँ पर। इस रोशनी को जहाँ तक यहाँ पर नहीं है, हमें वहाँ पर लेके जाना है। कोई चीज़ बेमकसद नहीं है इस दुनिया में। मैं, आप सब, कोई भी बेमकसद नहीं है। सब बहुत खास है खुदा की नज़र में, सब किसी न किसी मकसद के लिए आए। हाँ, शरीरों को भी उसने बुरे दिन के लिए बनाया। जो शरीर हैं, जो खुदा के मुकाबले पे उतरे हुए हैं, खुद को दुनिया में खुदा बनाकर बैठे हुए हैं, उनको भी खुदा ने बुरे दिन के लिए बनाया है। ये मत सोचें कोई आपके साथ बुरा करके और आप भलाई किए जा रहे हो तो वो कल को आपको जवाब नहीं मिल रहा, उसको भी किसी बुरे दिन के लिए बनाया हुआ है। खुदा ने रस्सी छोड़ देता है, खुदा भी कि कहाँ तक ये जाता है, मैं देख ही लूँ ज़रा क्या करता है, क्या कर सकता है। आम सी चीज़ है, इंसान है, खाक है, और क्या खुद को बना के बैठा होगा। तो खुदा भी रस्सी छोड़ देता है, चल फिर अब घूम दुनिया में। हम समझ रहे होते हैं हमारा तो भाई सब पर जो है ना ये कंट्रोल है, हम प्रेशर में रखते हैं, दुनिया पे कंट्रोल रखते हैं, लेकिन खुदा ने शरीर को भी बुरे दिन के लिए बनाया है। अगर आप किसी के साथ बुलाई किए जा रहे हो, आपको रिस्पॉन्स गलत मिल रहा है ना, तो यकीन माने कि वो दिन उसके लिए चुना हुआ है कि किस दिन उसको रिस्पॉन्स खुदा ने देना है। और वो कौन सा रिस्पॉन्स होना है, वो जो आपके साथ बुरा कर रहा है वो सज़ा के लिए का हकदार होगा, और खुदावंद सज़ा देगा, क्योंकि खुदावंद किसी को भी नहीं छोड़ेगा। जो
آج بور ہے نا وہ کاٹے گا ضرور، چاہے وہ جیسا بھی بور ہے. اچھا بور ہے تو اچھا کاٹے گا، اگر برا بور ہے تو برا کاٹے گا. اچھا بیج پھینکا ہے تو وہ اچھا پھل لائے. وقت کے لیے بھی لوگوں کو چھوڑا ہوگا کہ میرے بندوں میں وہ رہ کے کرتا کیا ہے، اور ہم خدا کے لوگ ہیں، ہمیں اس کو پہچاننا ہے، اس کو روکنا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ بدلے پہ اترو برا کرو اس کے ساتھ. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کر سکتے ہیں. ہمیں دعا کرنی ہے. ہمارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ خداوند اس کے ارادوں کو بدل، اس کو پرکھ دے، اس کو جانچ، اس کو سمجھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے. تو دعا تو ایسی ہے کہ جو پہاڑوں کو ہلا دیتی ہے، چٹانوں کو بھی ہلا کے رکھ دیتی ہے. تو دعا پہ وہ برا انسان کب تک؟ ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے، خداوند کو نفرت ہے، یقیناً وہ بے سزا نہ چھوڑے. ہاں، جو بھی کوئی جس کے دل میں غرور ہے، عام انسان ہے، ہمارے دلوں میں غرور بھی آ جاتا ہے، بہت سارا آ جاتا ہے کہ آپ تو غرور سے بھری ہوئی دنیا ہے. ہر بندہ ہی پیدا ہوتا ہے بچہ، اس میں بھی غرور ہوتا ہے. میں اتنے بچوں کو دے رہی تھی، آپس میں بات کر رہا تھا نا، ایک نے کہا ہو نا یار ہمارے گھر میں آج چھوٹا سا پچھڑوں نا ساڈے گھر نے بڑے تینوں بھی پتہ ہے. ایسے لوگ ہیں بچے. میں نا ان کی باتیں سن رہی تھی جب گزر رہے ہوتے نا سڑکوں پہ، میں نا ان کو نوٹ کری تو باتیں کیا کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تینوں پتہ کہنے لگا مینوں سارا ہی پتہ ہے. اتنا غرور اس میں ہوتا ہے، ایسے بیٹھے ہوتے ہیں. میں کہتے ہیں دیکھنے میں اتنے ہیں، کیسی باتیں کیسی کر رہے ہیں. شاید جب ہم اتنے ہوں گے تو ہمیں ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہوگا. ہم تو مار کھا کے آ جایا کرتے تھے، ہم ایسے تھے. ابھی تک بھی جو ہے نا ڈرتے ہیں. تو بچے آج کل کے کسی نے ایک تھپڑ مارا نا، کہتا تجھے میں آ کے بتاتا ہوں، ذرا میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں ہوں کیا. تو خدا آج جو بڑے ہیں چلے وہ تو بچے ہیں، بڑوں سے ہی بچے سیکھتے ہیں. جب ہمارے اندر غرور ہے تو ہماری نسلوں کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر بھی غرور ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ہمیں دیکھ کر ویسے ہی کریں گے. اور اگر ہمارے اندر محبت ہے، پیار ہے، ٹھیک ہے، ہر پل خدا کا شکر ہے، تو جب کوئی بات باہر ایسی باتیں کر رہا ہوگا تو وہاں پہ کھڑا کہے گا نہیں خدا کا شکر کر، غرور نہ کر. وہ چھوٹے گا نہیں جو گمنڈ کرتا ہے. ہاں، یہ جو میں صبر دے نرس میں کہا نا گمنڈیاں کو لو نہیں جانا، نہ جھوٹیاں نہ رکھتا یاری. جھوٹوں کے ساتھ وہ یاری بھی نہیں رکھتا اور گمنڈیوں کے پاس بھی نہیں جاتا. اور وہ سزا یقیناً وہ بے سزا نہ چھوٹے گا، اس کو بھی سزا ملے گی جو غرور میں ہے. ہر بندہ جو غرور کر رہا ہے اس کو سزا ملے گی. اور آج ہم بدلہ لینے نکلے ہوئے ہیں سڑکوں پہ. یہ نہیں سوچ رہے کہ ہاں بھائی اس کا جو آپ خدا ہو، بھائی آپ تو عام سی خاک ہو، آپ اپنے آپ کو خدا سمجھ کے بدلہ لے رہے ہو. جو اوپر بیٹھا ہے اس کو تو آپ کو سمجھ ہی نہیں رہے. جس نے آپ کو پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا، سوشل میڈیا پہ ابھی آپ دیکھیے گا کیا کیا ہو رہا ہے. جس نے دنیا میں بھیجا ہے تو کیا وہ کسی کو چھوڑے گا؟ کل کائنات کو وہ چلا رہا ہے تو آپ لوگ کیا اٹھ کے بدلے لینے پہ چلے ہو؟ کیا ہے بھائی آپ ہو کون؟ آپ اس کے حق میں دعا کرو، خدا سے کہو کہ اے اللہ جو بھی ہیں غیر ہیں یا مسیح ہیں وہ کہے خدا تو ہی پہچان ان کو، تو جواب دے. آج آپ اس سے بدلا لو گے کل کو وہ کچھ اور کر دے گا، پھر آپ اس سے بدلا لو گے کل کو وہ اور بڑھتا جائے گا. ایسے تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو ہمیں بدلہ لینے کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ محبت سے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. تو دعا سے بہت کچھ بدل جاتا ہے، بدلہ نہیں لینا چاہیے. میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، میں نے اس پہ ویڈیو نہیں بنائی، مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا اس بات پہ. اسٹوری کو نہیں دیکھتے، وہ جلا رہے ہیں، پتہ نہیں پتلے سے بنا کے جلا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، پاؤں رکھ رہے ہیں کراس بنا کے، بہت کچھ ہو رہا ہے. ہمیں بدلہ نہیں لینا، ہمیں دعا کرنی ہے. ہم میں یہ نہیں کہ ہمت نہیں، لیکن ہم خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں خدا نے صبر بہت ڈالا ہے. جو یسوع مسیح کی تربیت ہے نا ہمارے اندر، وہ تاثیر ہے. یسوع کہتا ہے کہ بدلہ لینا میرا کام ہے، تیرا کام نہیں ہے. اسی لیے ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے لوگوں میں صبر ہے. سب کچھ دیکھ کے بھی چپ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کہ کسی کو بہت ہم خوش نصیب ہیں، ورنہ دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، سب کچھ چل رہا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تجھے خدا ہی دیکھے گا. یہ بڑے ہم خوش نصیب ہیں، ہمارے اندر اتنا صبر ہے. ہم بھی ایسے نہیں بن گئے کہ بھائی تجھے مار ہی دینا. شکر ادا کرنا چاہیے ہر پل کے خداوند تو نے ہمارے اندر اتنا صبر ڈالا ہے
کہ ہم تجھے کچھ اپنا خدا نجات دہندہ سمجھتے ہوئے تجھے سمجھتے ہیں کہ تو کل کائنات کو بنانے والا ہے، تو ہمارا بدلہ چھوڑے گا نہیں، لے گا، وہ خود ہی لے لے گا. ہمیں نہیں ضرورت کسی کا مقابلہ کرنے کی. ہم عام انسان ہیں، خاک ہے بھائی، آج ہیں کل نہیں ہوں گے. پتہ نہیں یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں، ابھی بڑھ جائیں، ہونا بھی ہے نہیں ہونا. ہمیں تو اپنی سانس کا بھی نہیں پتا کہ سانس بھائی کب تک چلنی ہے، تو ہم کسی سے بدلہ کیوں لیں؟ ہم اس کے لیے دعا کریں. اور جو ایسی حرکتیں کرتے مجھے پتا ہے انہوں کا خدا بھی نہیں پتا ہے، بس ویکھو ویکھی، انہوں ویکھیا انہوں ویکھیا انہوں ویکھیا، بس ویکھو ویکھی چل رہے ہیں. بھاویں ساڈے اندر آنے تک پتا نہ ہوئے کہ ہاں اسی کرن کی رہے ہیں. تو جن کو پتہ ہے نا وہ صبر سے بیٹھے ہوئے سکون سے اور دعا کر رہے ہیں.